प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि इस टाइम जो जिस हालात से पाकिस्तान गुज़ार रहा है, एक तो सबसे बढ़ के आप लोगों को ये चाहिए कि काइंडली मैक्सिमम अपने आप को डिफरेंट डोमेन्स में इंगेज करें हैं और शॉर्ट कोर्सेज़ मस्ट करें। बहुत ज़रूरी है कि अगर आप शॉर्ट कोर्सेज़ नहीं करेंगे तो आप इस वक्त ये दौर है, इसमें आप एक जगह से कमाई नहीं पूरी कर सकते, आपको मल्टीपल डोमेन्स में वैसे से बात है काम करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़ा मलिक। हम और आप इस PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज़ करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रूमिंग के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। हमारे इस शो का मकसद ही यही है कि हम आप तक ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में मालूमात पहुंचा सकें ताकि आप अपनी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन लेकर आ सकें। और उसके साथ साथ हम समटाइम्स बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन, PR, यानी हर सेगमेंट पे बात करते हैं ताकि आपको घर बैठे हुए ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपको फ़ायदा भी हो सके। आज हम बड़ी ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करेंगे। स्पेशली आज का जो हमारा ये शो है यूथ से रिलेटेड है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा इस चीज़ को समझा जाता है, अगर हम सोशल सर्विसेज की तरफ या वॉलंटियरिज्म की तरफ जाएंगे तो वो हमें किस तरह से फ़ायदा दे सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि आफ्टर ग्रेजुएशन हमें ऐसी जॉब मिले जो हमें सिर्फ फाइनेंस हमें आ रही हो, लेकिन हमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट या ऐसी कोई सोशल सर्विसेज ना करनी पड़े। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे हमारे इस गेस्ट से। और हमारे जो गेस्ट हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। राना हसन अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल मैनेजर हैं अल्लाह वाले ट्रस्ट के। तो हम इन्हें वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले बड़ा ही ज़बरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं। आई हैव सीन ऑन योर प्रोफाइल और डिफरेंट आप लोगों ने बड़े अच्छे बड़े ऑर्गेनाइज भी करवाए डिफरेंट इवेंट्स। तो यहीं से मैं स्टार्ट पूछूंगी कि आपने अपनी जर्नी का स्टार्ट कहाँ से किया और माशाल्लाह यू आर डूइंग वेरी वेल। आपको नेशनल लेवल पे अवार्ड भी मिला। तो ये ज़रा थोड़ा सा हमें अपने बारे में भी बताइएगा। काफ़ी मैं स्टूडेंट लाइफ में ही काफ़ी सोसाइटीज़ के साथ इंगेज रहा और मैं समझता हूँ कि आज मैं जिस मकाम पे हूँ और 2 से 3 दफ़ा नेशनल लेवल का मुझे अवार्ड मिल चुका है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मिल चुका है और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से भी पाकिस्तान का यंग सोशल एक्टिविस्ट का अवार्ड मिल चुका है। मैं समझता हूँ कि आज मैं जिस मकाम पे हूँ, एक मेरा वसल से बात है इंस्टीट्यूट, और सेकेंडली जो मैंने सोसाइटीज़ के साथ कनेक्ट रहा अपनी स्टूडेंट लाइफ में, मैं जो सोशल वर्क करता रहा, आज उस मैं मकाम पे हूँ कि मैं पाकिस्तान की टॉप NGOs में नेशनल लेवल के ऊपर काम कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा होम टाउन सरगोदा से है और सरगोदा से मैं बिलोंग करता हूँ। और सरगोदा से जब मैं पढ़ने के लिए लाहौर आया तो वैसे से बात है कि जब आप एक फॉल लॉन्ग एरिया से आते हैं तो आपको अपनी शनाख्त खुद बनानी होती है। मेरी एक बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि फ़ैमिली माशाल्लाह मेरी सरगोदा में काफ़ी स्टेबल है पॉलिटिकल और सोशली, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं लाहौर में आऊँ तो अपनी शनाख्त में ख़ुद बनाऊँ। स्कूलिंग मेरी सरगोदा सेंट मैरिज से है और आगे मेरा जो ग्रेजुएशन थी वो कॉमर्स यूनिवर्सिटी से थी और मास्टर्स मेरा सुपीरियर यूनिवर्सिटी से है। लेकिन बाय प्रोफेशन मैं बेसिकली मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग के शोबे में आया तो 5th-6th सेमेस्टर में आई फील कि मैं बैठ के काम नहीं कर सकता, मुसलसल कोडिंग वगैरह नहीं संभाल सकता। और थ्रू आउट मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में भी डिफरेंट सोसाइटीज़ का प्रेसिडेंट्स वगैरह के इलेक्शंस वगैरह मैंने जीते। तो आई रियलाइज़ कि मैं उस चीज़ को लेके चलूँ। जब आपका पैशन जो प्रोफेशन बन जाए ना तो फिर आप उस चीज़ को मैच नहीं कर सकते। तो मैंने सोशल सेक्टर को ही ज्वाइन किया और उसके बाद मेरा एमफिल है मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशनिंग में। और थ्रू आउट फिर अब मैं डेवलपमेंट सेक्टर में लेके चल रहा हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन एक यूथ की स्टार्ट की ताकि सोसाइटी को पे बैक कर सकें लगन के नाम से, ताकि हम यूथ के साथ मुसलसल कनेक्ट रह सकें। उधर यूथ की ट्रेनिंग्स वगैरह उसमें चलती रहती हैं और एज अ प्रोफेशन में अल्लाह वाले ट्रस्ट का नेशनल मैनेजर हूँ। और इसमें ओवरऑल अल्लाह वाले ट्रस्ट के
प्रोजेक्ट्स को लेके जा रहा हूँ। परफेक्ट, नहीं बड़ा अच्छा है, क्योंकि मैंने बड़े ज़बरदस्त आप लोगों के प्रोजेक्ट्स देखे हैं जो भी रिसेंट भी आपने रमज़ान में भी करवाया, तो दैट्स रियली इम्प्रेसिव। अच्छा, इसी से लिंक करूँगी मैं कि जिस तरह से आपने कहा कि आपने अपनी यानी कॉलेज और ग्रेजुएशन के टाइम पे ही डिफरेंट NGOs के साथ कनेक्ट थे, लेकिन आपके जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो बड़े ही मैं कहूँगी फोकस्ड हैं कि हमने सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ ध्यान देना है, हम मल्टीपल चीज़ों को एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, हमारी डिग्री इफेक्ट होगी या हमारे ग्रेड्स इफेक्ट होंगे। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो स्टूडेंट्स अपने ग्रेजुएशन में ही डिफरेंट एक्टिविटीज़, जिस तरह से यू वर द प्रेसिडेंट और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ थे, तो इस चीज़ से क्या आपको लगता है कि इंसान के अंदर कोई कॉन्फिडेंस आता है लोगों में मिलने का, या आपका एक वक्त कह लें ज़िया ही है? तो व्हाट डू यू थिंक रिगार्डिंग दैट? हम समझते हैं कि जितना भी अभी तक हम फेस कर रहे हैं फील्ड के अंदर, जितना भी ग्रेजुएट स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है उसके पास बुकिश नॉलेज तो है, लेकिन उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अगर हम उसके साथ इंटरव्यूज़ करें तो उससे सिंपल अगर ये क्वेश्चन पूछें हम कि काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसे ये नहीं पता कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है, उसे ये नहीं पता कि जब वो फील्ड में किसी जगह इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है तो कम से कम उसे इतनी तो बेसिक्स एथिक्स होनी चाहिए कि जिस जगह पे आ रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का वो पढ़ के आ जाए। मिसाल अगर मैं PNY में इंटरव्यू के लिए आया हूँ तो मुझे कम से कम ये पता होना चाहिए कि PNY का CEO कौन है, किस चीज़ में काम कर रहा है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस की कमी है, और दूसरा जो स्टूडेंट्स है वो कमिटेड नहीं है। वो चाहता है कि बस मिसाल है अगर उसने 50,000 पे एक नौकरी शुरू की और उसे अगर कहीं से 60,000 की ऑफ़र हुई है तो स्विचिंग बहुत तेज़ी से है। Exactly. वो जो आपने बात की है कि पैसे की भेड़ चाल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में एक्टिव होते हैं, तो मैंने अभी तक जितनी जगहों पे गया हूँ मैंने कभी कोई प्रॉपरली ऑफिशियल इंटरव्यूज़ के थ्रू नहीं गया। मैं हमेशा ट्रेस हुआ हूँ कि कभी किसी इवेंट के थ्रू ट्रेस हुआ हूँ, कभी किसी प्रोजेक्ट पे ट्रेस हुआ हूँ, और मुझे ऑब्वियसली से बात है कहीं ना कहीं से ये ऑफ़र की गई है। तो हम समझते हैं कि इस टाइम जो स्टूडेंट्स को कम से कम एक्टिवली ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और रही बात ये जो आप कह रही हैं कि ग्रेड्स अफेक्ट होते हैं, ये बात है कि आपको मैनेज करना है दोनों चीज़ें, ना किसी चीज़ का एक्सेस, ना आपने वॉलंटियरिज्म का ज़्यादा सोसाइटीज़ के साथ एक्सेस करना है, और ना आपने ज़्यादा बुकिश का एक्सेस करना है। और आप भी देखती होंगी कि माशाल्लाह आप ट्रेनिंग्स इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, जितना भी स्टूडेंट्स आपके पास ट्रेनिंग में आ रहा होगा वो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है आगे वही निकाल रहा है। सही है, ना ज़्यादा मतलब टॉप क्लास निकाल रहा है, ना ज़्यादा लो क्लास निकाल रहा है, क्योंकि जो मिडिल स्टूडेंट होता है वो दोनों चीज़ों को मैनेज करता है। तो स्टूडेंट्स को ज़रूर अपनी सोसाइटीज़ के साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अब तो वैसे भी हायर एजुकेशन कमीशन ने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ मस्ट कर दिया है कि जब तक वो क्रेडिट आवर्स नहीं गुजारेंगे, कुछ और स्पेंड नहीं करेंगे या सोशल वर्क नहीं करेंगे तो उन्हें डिग्रीज नहीं मिलेंगी। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट को है वो प्रेशर हैंडलिंग आ जाती है कि किस तरह को प्रोजेक्ट्स लेके चलना है, किस तरह पब्लिक को फेस करना है जब इनके सामने इतना क्राउड आता है, किस तरह प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करना है, किस तरह प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन करनी है, उनको प्लान करना है। तो आई मस्ट से कि HEC को चाहिए कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये लाइज ऑन करे, और जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई ना कोई मार्क्स उसमें ऐड करे, और उसके साथ साथ उसकी बेसिस से स्कॉलरशिप्स प्लान अच्छा, इसी पे मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि इन चीज़ों से हम जब लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली जब हम कनेक्शन में आते हैं तो बहुत अच्छे लोग भी हैं, हमें बहुत डाउन टू अर्थ होके कुछ ऐसे रूरल एरियाज़ में भी जाना पड़ता है जहाँ शायद हम लोग वैसे अपनी लाइफ में या अपनी फैमिली के थ्रू कनेक्ट नहीं हुए होते। तो व्हाट डू यू थिंक इस चीज़ के हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? क्योंकि हम हमेशा चीज़ों को बड़ा मैं कहूँगी कि स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जिस तरह से अभी आपने बात की, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा और इस चीज़ को आप हाईलाइट करके बताएं कि क्या क्या फ़ायदे हमारे जो स्पेशली स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन के बाद ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं या अपने स्टार्टअप्स की तरफ जाते हैं, तो उनके लिए कितना फ़ायदा है कम्युनिटी के साथ लिंक होना?
एक तो सबसे बढ़ के जो थ्रू आउट गेम है वो लिंकेजेस की गेम है, बिल्कुल वो पीआर की गेम है। ऐसे ही है। और जब आप अपने कम्युनिटीज़ के साथ इंगेज होते हैं, लोगों के साथ इंगेज होते हैं, और तो आपके जो लिंक्स होते हैं वो एक यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं रहते। जो आपका सोशल सर्कल होता है वो फॉर अवे फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी बन जाता है। आपका जो सोशल सर्कल होता है वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंच जाता है। एक तो जब आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं, और दूसरा आपको बहुत से मेंटोर्स मिलते हैं मुलाकात के लिए, बहुत से कंपनीज़ के सीईओज मिलते हैं, बहुत के स्टार्टअप्स के हेड्स मिलते हैं जो आपको इवेंट्स में मिलते हैं, और उनसे आपकी लिंकेजेस डेवलप होती है। जब आप ग्रेजुएट होते हैं तो या तो वो कंपनी आपको वैसे से बात है अपने प्रोजेक्ट पे हायर कर लेती है, या वो आपके साथ किसी ना किसी प्रोजेक्ट को एज अ थर्ड पार्टी ले लेती है आपको, या तीसरा अगर आपका कोई अच्छा आइडिया हो तो आप लिंकेजेस की बेस पे, अपनी पीआर की बेस पे उनसे मुलाकात करते हैं, क्योंकि उन्होंने वैसे से बात है वो आपसे मुलाकात उन्होंने की होती है। मिसाल है, मैं आपकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आया तो आपके सीईओ साहब से मुलाकात हमारे एक अवतार में हुई भी थी, तो ही नोज़ मी, और वसल से बात है कभी ना कभी कहीं मुलाकात होगी तो उन्हें उस हवाले से हवाला दिया जा सकेगा। तो स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली भी इसका बड़ा फ़ायदा होता है, और वो जब किसी चीज़ में लिंक्स डेवलप कर लेते हैं तो वसल से बात है वो कोई ना कोई प्रोजेक्ट भी ले लेते हैं, कोई ना कोई फंडिंग भी ले लेते हैं, और बेस्ट से बेस्ट जॉब भी ले लेते हैं। मैं ये कतई नहीं कहता कि वसल से बात है कि आप फाइनेंशियल्स को छोड़ते हैं, वसल से बात है जो फाइनेंशियल्स हैं उसकी बेसिस पे आपने अपना पूरा घर चलाना है, अपने फैमिली चलानी है, सर्वाइव करना है, लेकिन भेड़ चाल में ना जाएं। अगर आप कम्पिटेंट हैं, अपने पैशन को फॉलो करेंगे और अपनी कमिटमेंट को फॉलो करेंगे तो पैसा आपके पास खुद आ जाएगा, पैसा नहीं रुकता। बिल्कुल परफेक्ट, बड़ी अच्छी बात आपने की। ऑब्वियसली जब हम इस चीज़ को थोड़ा सा एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, पीआर के साथ साथ मेरा ख्याल है आपकी पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू सो मच। और लास्ट में चाहूँगी कोई मैसेज जो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू देना चाहें। प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि इस टाइम जो जिस हालात से पाकिस्तान गुजार रहा है, एक तो सबसे बढ़ के आप लोगों को ये चाहिए कि काइंडली मैक्सिमम अपने आप को डिफरेंट डोमेन्स में इंगेज करें। आपको सबसे ज़्यादा डिजिटल मीडिया का पता होना चाहिए कि आप अपने आप को सेल कर सकें कि किस तरह आप अपने प्रोजेक्ट्स को बता सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं। और शॉर्ट कोर्सेज़ मस्ट करें, बहुत ज़रूरी है कि अगर आप शॉर्ट कोर्सेज़ नहीं करेंगे तो आप इस वक्त ये दौर है, इसमें आप एक जगह से कमाई नहीं पूरी कर सकते, आपको मल्टीपल डोमेन्स में वैसे से बात है काम करना पड़ेगा। और सोशल सेक्टर की साइड से मेरा ये मैसेज है कि बी कमिटेड और बी पेशेंट, और कम से कम जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम करें। अगर आप अपने दस्तरखान वसी करें, अगर आप और अपने ज़ात से किसी एक बंदे का रिज़्क छोड़ लें। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक न्यू इंटरेक्टिव सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।